कि हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया है उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा आदर से पूछा कि हे प्रभु, अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? द्विजश्रेष्ठ, यह सब मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा ऐसा निश्चय करने पर करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसी धन से बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को जो करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया है और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण से महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? मुनि बोले, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है वह हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया उसे अब आप लोग सुने। एक बार द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बांधवों के साथ पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण कर वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके केले का फल, शर्करा, घी, दूध, दही और गेहूँ का चूर्ण सवाया लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन, पुत्र आदि से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद खंड द्वितीय अध्याय संपन्न। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।